मैंने सिर्फ एक सोडा कैन की तरफ झट से देखा। मेरे सामने ही वो धातु का डिब्बा एक गोले में कुचल गया। मुझे बहुत पहले से पता था कि सिर्फ अपने दिमाग से मैं चीजों को अपनी मर्जी से बदल सकता हूँ, लेकिन मेरे पिता के लिए ये कोई खास क्षमता नहीं थी। ये सिर्फ प्रयोगात्मक डेटा था। वो मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे। हर रोज मुझ पर एक्सपेरिमेंट चलाते थे। मेरी ब्रेन वेव्स को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता था। हर एक्सपेरिमेंट पिछले से ज्यादा सफल होता, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान हर बार और ज्यादा डरावनी होती जाती। जब तक ये वाला नहीं आया, उन्होंने सबसे क्रूर टेस्ट का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी ही हाथों से एक बिल्ली को डालूं। मैं ये नहीं कर सका। ये पहली बार था जब मैंने उनकी अवज्ञा की। वो गुस्से और निराशा से भरे हुए थे। उन्होंने सीधा आदेश दिया, मुझे सजा के तौर पर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दो। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरे अंदर कुछ छूट गया। मैंने दिमाग से ही दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया। गार्ड्स को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। वो जमीन पर गिरे। नंगे पैर में लैब से बाहर भाग निकला। कई दिनों तक बिना खाए मैं एक रेस्तरां में घुस गया। फ्राइज चुराकर मुंह में ठूंसने लगा। तभी मालिक जैक ने मुझे देख लिया। उसने मुझे बाहर नहीं निकाला, बल्कि उसने मुझे एक हैमबर्गर बनाकर दिया। फिर अपनी मृत बेटी के कपड़े मुझे थमा दिए। बातों बातों में उसे पता चला कि मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस मेरा नाम पता था, 11। उसने सोचा मैं खोया हुआ बच्चा हूँ, तो उसने पुलिस को फोन कर दिया। उसे क्या पता था कि ये फोन कॉल मेरी जिंदगी का अंत था। ये फोन कॉल उसने खुद को मौत का सजा दी थी। अगले दिन पुलिस रेस्तरां पर पहुंची। सीन ऐसा स्टेज किया गया था जैसे सुसाइड हो, लेकिन चीफ डेविड ने यकीन नहीं किया। कोई तरीका नहीं था कि जैक, उसका बचपन का दोस्त, खुदकुशी कर ले। सच ये था कि जैसे ही पुलिस को कॉल खत्म हुई, किसी ने रेस्तरां के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने कहा कि वो सोशल सर्विसेज से हैं। पूरी तरह बेखबर जैक ने उन्हें अंदर आने दिया। उसे क्या पता था कि लैब हर फोन कॉल को मॉनिटर कर रही थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उन्होंने हमारी लोकेशन पिन पॉइंट कर ली। दयालु जैक मेरे सामने ही मर गया। मैं मुड़ा और भागा। पीछे के दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को पल भर में गिरा दिया। मेरे पिता घटना स्थल पर पहुंचे। अपने गिरे हुए आदमियों को देखकर गुस्से से जल रहे थे, लेकिन तब तक मैं बिना किसी निशान के गायब हो चुका था।